दोस्तों, ये है जयपुर की ढूंढ नदी और इसी के नाम से हमारे जयपुर क्षेत्र, दौसा, इन दोनों क्षेत्रों को और टोंक का कुछ क्षेत्र मिलाकर ढूंढाड़ कहा जाता है। ये नदी आज इस सावन में कम से कम 20 साल बाद में बहने लगी है और इस नदी की लंबाई और चौड़ाई अगर देख ली जाए तो ऐसे लगता है जैसे कोई बनास नदी से मुकाबला कर रही हो। ये पुल है आपके आगरा रोड का। इस आगरा रोड पर खड़े होकर शिव नारायण जी ने इसका वीडियो भेजा है, जिसको मैंने अपलोड कर दिया है। इसमें पानी आता कहाँ से है? जलमहल की तरफ से पानी होता हुआ जयसिंहपुरा खोर, जामडोली, बल्लूपुरा क्षेत्र में से होता हुआ काणोता बांध में जाता है और काणोता बांध में आने के बाद में पानी फिर ओवरफ्लो होने के बाद में ढूंढ के क्षेत्र में आता है। ये नदी लगभग 20 सालों बाद में आज बही है और इस सावन में जो बारिश हुई है, मुझे लगता है कि 20 सालों में ऐसी कोई बारिश हुई भी नहीं है। जबकि इस बहाव क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं। मिट्टी माफिया, बजरी माफिया जो भी होते हैं, उन्होंने जेसीबी LNT लगा कर इस क्षेत्र को खोद दिया। उसके बाद में वो पूरा भरती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, नदियाँ हमारी प्राकृतिक धरोहर है और इनको बचाया जाना चाहिए। इसलिए इनको नुकसान पहुंचाने से भू माफिया या बजरी माफिया, मिट्टी माफिया जो भी है, इनको रोका जाना चाहिए। सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। ये है काणोता का बहाव क्षेत्र। काणोता बांध में से पानी इस तरह से निकलता हुआ आगे आकर जो नदी में मिलता है, उसका ये बीच का क्षेत्र है। शुरू के अंदर जो ओवरफ्लो होता है काणोता डैम, उसके बाद में पानी इन रास्तों से होता हुआ ढूंढ नदी में आकर मिल जाता है। और ये कटाव क्षेत्र भी इसी वजह से बना हुआ है, क्योंकि पानी का मेन रास्ता बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में पानी को अपनी नई जगह बनानी पड़ती है, इसलिए भूमि पे कटाव लगने की समस्या भी खड़ी हो जाती है। इसके साथ में एक दुखद खबर ये भी है कि अभी 3 दिन पहले काणोता बांध में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। और इस कारण से ये भी दुख का विषय है कि आसपास के जो भी लोग हैं जो वहाँ घूमने जाते हैं, वे अपने बच्चों को समझाएं और वहाँ पर पानी में उतरने से रोकें। सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। वहाँ पर ना तो कुछ गार्ड्स लगे हुए हैं, ना कुछ रस्सियाँ हैं, ना जंजीरें हैं। वहाँ पर जाने से सरकार को ऐसे पर्यटकों को रोकना चाहिए ताकि किसी की जान माल की हानि ना हो। दोस्तों, सावन अच्छा बरस रहा है इस बार और एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से खुद की जान को जोखिम में डालकर अपने घर वालों को या समाज को दुखी करने से बचें और इस प्रकार के कार्य करने से अपने आप को रोकें। अगर कहीं पे घूमने भी जाएं तो पेरेंट्स के साथ में जाएं या दोस्तों के साथ में जाएं और गहरे पानी में ना उतरें। प्रकृति मानव के उपयोग के लिए होती है, परंतु इसका दुरुपयोग करके प्रकृति को, स्वयं को तथा समाज को दुखी ना करें। जो भी बच्चे इसमें डूब चुके हैं, अब उनके लिए तो क्या कहा जा सकता है, यही कह सकते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत। तीनों गए।